दोस्तों साल 2020 में हमारा देश क्या पूरी दुनिया बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई थी। उन दिनों बहुत सारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जो कि एक बहुत बुरा फेज था हम सबके लिए। उसके बाद में लोगों ने अपनी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, उसके साथ में अपने न्यूट्रिशन का भी उतना ही ध्यान रखें। सो न्यूट्रिशन की बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने वो 3 सप्लीमेंट्स ऐसे शेयर करने वाला हूं जो कि कोई भी अगर बिगनर है, अभी स्टार्ट कर रहा है जिम जाना या फिर वर्कआउट करना, वो अपनी डाइट के अंदर बेझिझक उनको इंक्लूड कर सकता है, जिससे कि उसकी हेल्थ बेटर बनेगी। और इस वीडियो के अंत में मैं आपके सामने वो एक मेजर सप्लीमेंट शेयर करने वाला हूँ, जो कि अगर आपको कोई भी एक सप्लीमेंट लेना चाहोगे कि भाई इतने सारे मार्केट में सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, तो इनमें से कोई एक बेस्ट कौन सा होगा, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए वीडियो के अंदर बने रहें। सो आज का हमारा सबसे फर्स्ट सप्लीमेंट आता है मल्टीविटामिन्स। अब आप में से बहुत सारे लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स एटसेट्रा इन सब चीज़ों के ऊपर तो ध्यान देते हो, बट जो मेन कमी रह जाती है हमारी बॉडी के अंदर वो रहती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, सोडियम एटसेट्रा। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर इन सब चीज़ों की कमी रह जाती है तो हमें जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट है वो कभी नहीं मिलने वाले। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो आज का हमारा दूसरा सप्लीमेंट आता है, वो आता है वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन बेसिकली आज के समय की सबसे प्राइमरी नीड है। सो वे प्रोटीन का काम होता है बेसिकली जब हम वर्कआउट के दौरान जब हमारी मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं तो उन मसल्स को रिकवर करने का काम करता है हमारा वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जनरली हमें 2 फॉर्म्स के अंदर मिलता है, वे आइसोलेट और वे कंसंट्रेट। वे आइसोलेट के अंदर जनरली आपको 50 to 80% तक प्रोटीन मिलता है और 20 to 30% उसके अंदर कार्ब्स होते हैं। वही दूसरी तरफ प्रोटीन कंसंट्रेट के अंदर आपको 30 to 40% ही प्रोटीन मिलता है, रेस्ट ऑफ द उसमें बचे हुए कार्ब्स होते हैं। अब काफ़ी लोगों के मन में डाउट होंगे कि भाई ठीक है, आपने बता दिया कि 2 फॉर्म्स होती है प्रोटीन की, तो इनमें से लें तो कौन सा लें। आपको पहले समझना जरूरी है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो आपको लेना है वे आइसोलेट, और अगर आप मसल्स गेन करना चाहते हो तो आपको लेना है वे कंसंट्रेट। सो बात करते हैं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। अब भाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, मेरी अलग रिक्वायरमेंट होगी, आपकी अलग रिक्वायरमेंट होगी। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बेसिकली डिपेंड करती है आपके वर्कआउट पे या फिर किस तरीके की लाइफस्टाइल आप फॉलो करते हो। अब आपको मोटा मोटे तौर पर ये ध्यान रखना है कि 35 to 40% जो कैलोरीज आपकी डाइट की आ रही हैं वो प्रोटीन से आनी चाहिए और रेस्ट ऑफ द कार्ब्स और फैट से आनी चाहिए। अब काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स मानते हैं कि भाई कहाँ हम परसेंटेज कैलकुलेट करते घूमेंगे पूरे दिन, नाप नाप के खाना। ये तो आपको सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ, आपके बॉडी वेट को 0.8 से मल्टीप्लाई कर लो, उतनी आपकी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट है। इन केस अगर आप हैवी वर्कआउट करते हो तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, मींस 1.3 को मल्टीप्लाई कर लो अपने बॉडी वेट से, उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको जरूरत होगी। सो अगर आप इन डेप्थ जानना चाहते हो प्रोटीन से रिलेटेड एवरीथिंग, जो भी आपके मन में डाउट्स आते हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को चेक कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया है कि भाई सही एज क्या होती है प्रोटीन की, कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, किस समय लेनी चाहिए और किस तरीके से लेना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करी हैं। प्लीज़ आप जाके इस वीडियो को चेक करो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगी। सो आज का हमारा थर्ड सप्लीमेंट आता है, जो कि मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ अपनी हेल्दी फैट्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट, दैट इज़ फिश ऑयल। अब फिश ऑयल के अंदर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो कि आपकी ब्रेन और हार्ट की हेल्थ के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो अगर आप 15 से 20 दिन तक कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर फिश ऑयल लेते हो रात को सोने से पहले, तो आप ये नोटिस करोगे कि आप पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी नींद ले पा रहे हो, जो कि आपकी मसल रिकवरी के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। अब ये तो गुड फैट का सोर्स हो गया जो बेसिकली नॉन वेज है उनके लिए। अब भाई जो वेजिटेरियन है उनके लिए क्या, अब वेजिटेरियन के लिए आप फ्लैक्सीड या फिर बादाम रोगन ये सब ले सकते हो, ये काफ़ी आपके लिए रामबाण साबित होगा। अब आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो डेफिनेटली आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको वो सप्लीमेंट के बारे में बताऊं। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा था, मैं आपको लास्ट में वो एक सप्लीमेंट बताऊंगा जो कि अगर आप सभी सप्लीमेंट्स के अंदर से कोई एक सप्लीमेंट बाय करना चाहो तो कौन सा होगा। अब वो होगा बेसिकली क्रिएटिन। क्रिएटिन आपकी बॉडी के अंदर एटीपी सेल्स यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट सेल्स की मात्रा को बढ़ा देता है, जिन्हें बेसिकली हम एनर्जी गिविंग सेल्स भी बोलते हैं, जिसकी वजह से आप एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को बहुत ही इजीली परफॉर्म कर देते हैं। अब स्पेशली जितने मेरे भाई बिगिनर्स हैं, उनको जनरली जब वो जिम जाते हैं तो वेट लिफ्टिंग करते टाइम उनको अपनी स्ट्रेंथ की कमी महसूस होती है, तो आप स्ट्रेंथ की कमी को पूरी करने के लिए क्रिएटिन को यूज़ कर सकते हैं एज ए सप्लीमेंट, जो कि आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, प्लस में आपकी एंड्योरेंस में भी पीक देगा। लोडिंग अनलोडिंग फेज में आपको अभी जाने की नीड नहीं है, आप डेली बेसिस पे 3 से लेकर 5 ग्राम दिन में कभी भी ले सकते हैं, आपके लिए बेस्ट होगा।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक का बटन जरूर से दबा देना, और अगर आपको मेरी बातों से कुछ भी वैल्यू ऐड हो रही है आपकी लाइफ के अंदर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या फिर किस तरीके से अपने वर्कआउट को शेड्यूल करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरी बातों से जरा भी वैल्यू एडिशन हो रही है आपकी लाइफ के अंदर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद।